हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। देखिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक रीड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम 2 दिन बाद आयोजित होने वाला है और इसमें आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। तो वक्त को ज़्यादा जाया न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, पर इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है मित्रों? तो जिला स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी डाइट होती है। याद रखें, डाइट। ऑप्शन बी सही हो गया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कहने का मतलब यह है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई थी। याद रखें, 1995। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं मित्रों, याद रखें, हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम। ऑप्शन डी सही हो गया। शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्कूल मानक व मूल्यांकन रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए स्कूल का मूल्यांकन करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो कौन सा कार्यक्रम है मित्रों? मित्रों, है यह सिद्धि, शाला सिद्धि। याद रखना, शाला सिद्धि कार्यक्रम। अगला प्रश्न मित्रों आपके इनके सामने। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित हैं? वर्तमान में 134 मॉडल स्कूल संचालित है स्वामी विवेकानंद के नाम से। याद रखें कितने? 134। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। छठा क्वेश्चन है, राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस सत्र से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की शुरुआत की गई? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है, 2019-2020 से, मतलब ऑप्शन ए सही हो गया इसका। तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी वंचित समूह की जो महिलाएं हैं उनके शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए 10वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय को क्या नाम दिया गया? उसे महिला शिक्षा विहार कहा गया। और ये कहाँ पर है महिला शिक्षा विहार? एक है जहाँ पर 100 महिला रहकर पढ़ सकती हैं, जो इस कैटेगरी की हैं, और साथ ही यह झालावाड़ में है। याद रखें मित्रों, झालावाड़ में है। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान का प्रबंध पोर्टल जिस पर सभी सरकारी व शैक्षिक कार्यालय की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं मित्रों शाला दर्पण। जितनी भी जो स्कूल एजुकेशन की और राजस्थान का प्रबंध पोर्टल के रूप में देखा जाता है, तो इसे ही माना जाता है, शाला दर्पण को। भारत सरकार द्वारा राज्य में नव भारत साक्षरता योजना कब से लागू की गई? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हमारे जो एग्जाम के लिहाज से यह क्वेश्चन याद रखें, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, याद रखना कि ये जो योजना है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2022 से। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी हमारे एग्जाम के लिए। देखिए, गार्गी जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई थी 1998 में, 1998 में। वर्तमान में अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राज्य के किस जिले में शिक्षण विहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो मित्रों, मैंने आपको अभी बताया झालावाड़ में। और वो कौन सी वंचित महिला है? जो विधवा है, परित्यक्ता है, उन महिलाओं के लिए। शिक्षा विभाग द्वारा किस योजना के माध्यम से विद्यालयों में विषय अध्यापक के पद के रिक्त होने अथवा अनुपस्थित की स्थिति में विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करा जाता है? तो कौन सा डिजिटल कंटेंट है मित्रों? ये कह रहा है ऑप्शन सी, मिशन स्टार्ट योजना के तहत। याद रखें, मिशन स्टार्ट योजना के तहत। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना कौन सी है मित्रों? तो मित्रों, केंद्र प्रवर्तित योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। याद रखें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और कब शुरू किया था? मैंने अभी आपको बताया, यह शुरू किया गया था मित्रों 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को। तो 1 अप्रैल को 2022 का जो ईयर था। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। देखो, ये प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राज्य सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार
योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई मित्रों? तो 2008-2009 को इस योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए राइट हो गया। मित्रों अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो इसे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की जो दक्षता है, सीखने का जो कौशल है, उसमें सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न मित्रों 16 प्रश्न। राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि प्रदान की जाती है मित्रों? वर्तमान में 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पहले कितने थे? 200 रुपये। इसको बढ़ाकर बजट में क्या किया गया? 800 रुपये का प्रावधान किया गया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अगला देखते हैं, सक्षम योजना का संबंध किस चीज से है? तो सक्षम योजना जो है वो महिलाओं की, जो लड़कियां हैं उनकी जो आत्म रक्षात्मक प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। आत्म सुरक्षा से संबंधित है, याद रखें। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है मित्रों? यहाँ पे 3,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 2 किश्तों में दिए जाते हैं मित्रों, याद रखना। 3,000 रुपये 2 किश्तों में। और गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी मित्रों? 1998 में, सभी को याद होना चाहिए। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है मित्रों? तो यह उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो भी गर्ल्स होती है उनको प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। केंद्र प्रवर्तित पीएम श्री विद्यालय योजना कब शुरू की गई मित्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी रीट में आ चुका है ये प्रश्न, याद रखें। 7 सितंबर 2022 को यह योजना शुरू की गई थी। याद रखिए 7 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, पीएमश्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान में कितने विद्यालयों का चयन किया गया मित्रों? तो पीएमश्री योजना में राजस्थान में पहले चरण में कितने स्कूल का चयन किया गया मित्रों? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें देखें 402 स्कूलों का चयन किया गया था। ठीक है मित्रों, याद रखना है। और दूसरे चरण में कितना किया गया था? 237। ठीक है, लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है इनका 731। ठीक है, अब देखिए मित्रों, ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान संकल्प पोर्टल का उद्देश्य है भामाशाह द्वारा विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना हेतु यह पोर्टल लाया गया है। ठीक है, विधवा परित्यक्ता महिलाओं को बीएड हेतु 17,880 रुपये प्रतिपूर्ति योजना का नाम क्या है? विधवा जो परित्यक्ता महिला है उनको बीएड हेतु 7,880 रुपये की जो प्रतिपूर्ति योजना का नाम क्या है मित्रों? मुख्यमंत्री सबल योजना। क्या है? मुख्यमंत्री सबल योजना। ऑप्शन बी राइट हो गया। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन बताना है। क्या कह रहा है? असत्य कथन बताना है। देखिए इसमें जो सत्य है पहले देख लेते हैं। ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है वो कब लागू की गई थी मित्रों? 24 अगस्त 2022 को लागू की थी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए बालिका और महिलाओं को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा के लिए जोड़ा जाएगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं, फीस का पुनर्भरण कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये भी सही बात है। तीनों ही बातें ये सही है, लेकिन गलत क्या है यहाँ देखो मित्रों, प्रतिवर्ष 5,000 बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा, ये बात गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन सही क्या होगा इसमें? असत्य कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया, तो इसको ये डी मारेंगे। पीएम श्री योजना के संबंध में हमें सत्य बातें बतानी है। क्या कह रहा है? सत्य बातें। देखिए इसका उद्देश्य, पहला ऑप्शन दिया है कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण, ढांचागत विकास का नवाचार करना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर केंद्र सरकार की योजना 2022-23 से 26-27 तक के लिए संचालित होगी, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में प्रथम चरण में 402 सरकारी स्कूल का चयन किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इसका लक्ष्य हमने देखा कि लक्ष्य ये 718 नहीं है। ठीक है, ये याद रखें आप। तो ऑप्शन इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका लक्ष्य आई थिंक थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। इसका जो लक्ष्य है 718 ही मित्रों, मैं थोड़ा देख के बताया, डाटा देख के। इसका लक्ष्य 718 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर ले मित्रों, थोड़ी सी ये ह्यूमन मिस्टेक है डाटा के रूप में। पीएम पोषण मिड डे मील योजना के संबंध में सत्य कथन को हमें बताना है। क्या बताना मित्रों? सत्य कथन। देखिए प्री प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा, तो ये बात तो सही है। फिर 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। और कुक हेल्पर को प्रति माह 2,003 रुपये अधिकतम 10 माह तक दिए जाएंगे। तो इनमें से ये तीनों ही बातें जो बताई हैं, जो रेड दिख रहा है आपको, रेड हाईलाइट, ये तीनों ही बातें सही हैं। लेकिन क्या गलत है यहाँ पे? तो यहाँ मदरसों में लागू नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल मदरसों में लागू नहीं किया जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये ऑप्शन बी सही हो गया।
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में हमें बताना है असत्य कथन मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह 6 से 12 के विद्यार्थियों को दे है, बिल्कुल सही बात है। ये योजना 50,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है हर साल, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस सहायता राशि भोजन, आवास और अन्य खर्च शामिल है, ये भी सही बात है। तो असत्य क्या हुआ, 6 से 11 तक के प्रत्यक्ष वर्ग, ये गलत है भाई, याद रखें। ये क्लास भी आप गलत मान रहे हैं और ये प्रतिशत भी आप गलत मान रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट। राज्य में दिसंबर 2024 तक कुल कितनी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित हुई है, हमें बताना है। तो दिसंबर 2024 तक 3,737 जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वो संचालित हैं। ऑप्शन ए राइट हो गया। पीएम श्री योजना के संबंध में सही कथन हमें बताना है मित्रों। देखिए, योजना 2022 में चालू की गई, बिल्कुल सही है। 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई। प्रथम चरण में 402 विद्यालय का, द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूलों का चयन किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी सही हो गया मित्रों, उपयुक्त सभी सही है। राज्य में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये एग्जाम में आने की संभावना बनती है डाटा के हिसाब से। तो 342 जो है वो यहाँ पे याद रखें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, केजीबीवी है, ठीक है। कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना में पारिवारिक आय की सीमा क्या है मित्रों। तो पारिवारिक आय की सीमा मित्रों इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पे 2,50,000 रुपये है, 2,50,000 रुपये है। अब अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा वंचित समूह की महिलाओं के लिए 10वीं तक का आवासीय विद्यालय का नाम क्या है, पहले ही मैंने बताया आपको। इसका नाम है महिला शिक्षा विहार। कहाँ पे है, झालावाड़ में। 100 कैपेसिटी है यहाँ पे रहने की। महिला शिक्षा विहार किस जिले में स्थित है मित्रों, बिल्कुल इसका आंसर झालावाड़ हो गया, डी। उजियारी पंचायत क्या है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उजियारी पंचायत क्या है मित्रों, यहाँ याद रखें कि देखिए, उजियारी पंचायत के बारे में बात करें कि ये अ, उजियारी पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मित्रों देखो, ये पंचायत के बारे में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंचायत कोई स्पेशल इसमें कोई ये नहीं, इसका ऑप्शन तो इसमें से कोई नहीं है, लेकिन याद रखें ये उजियारी पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं मित्रों, राजकीय विद्यालयों में निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाती है, क्या है, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाती है। याद रखें, 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए सही बात है, 9 से 12 के छात्राओं के लिए बिल्कुल सही बात है, ST SC के विद्यार्थियों के लिए सही बात, तो ऑप्शन डी सही हो गया। तो 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, फिर 9 से 12 में जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको मिलेगा, और फिर ST SC के जो विद्यार्थी हैं, उनको तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा। साक्षरता विभाग द्वारा मिशन ज्ञान के सहयोग से कौन से 2 यूट्यूब चैनल प्रारंभ किए गए हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा डिजिटली आपका जो पार्ट भी है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान, याद रखना, ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान, ऑप्शन बी सही हो गया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय की शुरुआत किस सत्र से की गई, इसकी शुरुआत किस सत्र से की गई मित्रों, ऑप्शन बी 2019-2020 से। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कक्षा चलती है, तो कहाँ तक चलती है मित्रों, 1 से लेकर 12 तक, याद रखें, 1 से लेकर 12 तक महात्मा गांधी विद्यालयों में कक्षाएं चलती हैं, ऑप्शन सी सही हो गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कक्षाएं हमने पढ़ लिया, कहाँ से चलती है, 1 से 12 तक। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने हेतु विद्यालयों में किस मंच का गठन किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इस तरह के प्रश्न हमारे रीट में बनने की संभावना पूरी बनती है। इसका सही उत्तर आप देखिए, मीना राजू व गार्गी मंच, ये ऐसे 2 मंच हैं जो सामाजिक जागरूकता के लिए बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, लैब विद्यालयों की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, लैब विद्यालयों की मॉनिटरिंग डाइट के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न मित्रों आपके इसके सामने, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना में विद्यार्थी के खाते में कितनी राशि का हस्तांतरण किया जाता है, तो यहाँ पर 800 रुपये, ठीक है, पहले कितना था, 200 रुपये। राज्य में कितने मेवात बालिका आवासीय विद्यालय हैं, स्टेट में हमारे 10 मेवात बालिका
विद्यालय हैं। कितने हैं? 10 मेवात। ऑप्शन सी सही हो गया इसका, सी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित कक्षा कौन सी कक्षा तक होती है मित्रों? तो याद रखना 1 से 12 तक यहाँ पे संचालित होती है ये मॉडल स्कूल, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटों पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है? मित्रों, स्वामी का ये जो मॉडल स्कूल है उसमें कितने परसेंट सीटों पर बालिकाओं को दिया जाता है एडमिशन? यहाँ पे 55% सीटों पर दिया जाता है, 55% सीटों पर। ऑप्शन बी सही हो गया। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में असत्य कथन बताना है मित्रों। सत्य याद रखें, आप इसको हमेशा पढ़ लें। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में सत्य है। देखिए, ये योजना 2008 और 9 में प्रारंभ की गई थी, पहला ऑप्शन ये दे रहा है। दूसरा आप देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्रियान्वित है, और तीसरा है 5 छात्राओं को 5,000 रुपये प्रति छात्रा सहायता राशि दी जाएगी। तो सभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट सभी सही है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो मित्रों याद रखें, जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया, और 15 वर्ष या अधिक वर्ष आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको साक्षर करने का लक्ष्य है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। इसमें भत्ता तो नहीं दिया जाता है, लेकिन ए और बी सही है, ऑप्शन डी सही हो गया इसका। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत किस सत्र से की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत किस सत्र से की गई मित्रों? तो 1963-64 से की गई थी, 1963 से 64 में। केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है मित्रों। देखिए, इसका जो संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार करती है, बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करेंगे, ये सहशैक्षिक विद्यालय है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा नहीं है, इसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है मित्रों, याद रखें। तो ऑप्शन डी। नवोदय विद्यालय की कल्पना की गई थी प्रथम वेतन आयोग में, ऑप्शन है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तीसरा है योजना आयोग के दस्तावेज में, और चौथा है कोठारी कमीशन की 8वीं सिफारिश में। तो नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसकी कल्पना की गई थी। ऑप्शन बी सही हो गया। नवोदय विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या है मित्रों? नवोदय विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रीय प्रतिभाशाली बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कार्य। ऑप्शन ए सही है। नवोदय विद्यालय की विशेषता क्या है मित्रों? तो यहाँ पर याद रखें, पूर्ण निःशुल्क शिक्षा और आवासीय विद्यालय, बिल्कुल ऑप्शन दोनों सही है। इसका ऑप्शन हो गया डी और ब। नवोदय विद्यालय के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। सहशिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे, क्या याद रखें तो मित्रों, बिल्कुल नवोदय विद्यालय में सहशिक्षा की व्यवस्था है, और 25% स्थान शहरी विद्यार्थियों के लिए है। तो ऑप्शन अ और ब सही है, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई मित्रों? कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना मित्रों अगस्त 2004 में की गई थी। केजीबीवी की कक्षा चलती है, तो केजीबीवी की कक्षा चलती है मित्रों, आपको याद होना चाहिए, क्या 1 से 5 तक चलती है, क्या 3 से 8 तक चलती है, क्या 5 से 10 तक चलती है, क्या ये 6 से 12 तक चलती है? मित्रों 6 से 12 तक चलती है ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एसटी, एससी, ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय है, तो कितने जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती है मित्रों? तो 75% होती है जो रिजर्व होती है, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में असत्य सत्य कथन हमें बताना है, याद रखने सत्य कथन। देखिए, इनमें अधिक महिला साक्षरता वाले ब्लॉक्स में खोला गया है, क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है मित्रों, ठीक है। इनका उद्देश्य वंचित समूह की बालिकाओं को क्वालिटी एजुकेशन देना है, सही बात है। इसमें 6 से 12 तक की कक्षा संचालित है, तो ऑप्शन बी और सी सही है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला देखते हैं मित्रों, राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का संबंध किससे है मित्रों? राष्ट्रीय आविष्कार मिशन का संबंध किससे है मित्रों? याद रखें, गणित व विज्ञान से। ऑप्शन सी सही हो गया। राष्ट्रीय आविष्कार मिशन के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है मित्रों। देखिए, इसकी शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य है बच्चों में गणित और विज्ञान में रुचि और नवाचार में जागृति करना, बिल्कुल सही बात है। इसका 2008 में प्रारंभ किया गया था मित्रों, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो गया यहाँ पे, तो याद रखें सी गलत हो गया, ठीक है। असत्य पूछा है हमें, तो हमें बताना है सी असत्य है, बाकी सब सत्य है। राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई? यह योजना कब शुरू की गई मित्रों?
आपने थोड़ा सोच लिया होगा। ये योजना शुरू की गई 2008 में। ऑप्शन बी, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है मित्रों। तो सत्य कथन के बारे में देखिए कि इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना था। सही बात है। कक्षा 9 से 12 तक के जो प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। सही बात है। कक्षा 8 में कम से कम 55% अंक और समकक्ष जो ग्रेड प्राप्त हो तो ये एलिजिबल है। तो बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं, देखो ये जो नेशनल मीन्स कम मेरिट के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है। मित्रों ये 12,000 रुपये दिए जाते हैं इनको प्रति साल, 2012, ठीक है। और जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है उसमें सत्य कथन हमें क्या देखना है। अगला क्वेश्चन देखो 62 में, समस्त विद्यार्थी पात्र है ऐसा बोल रहा है ये, क्या ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यह हमें सत्य है। बिल्कुल विद्यार्थी सब तो नहीं होंगे, कुछ एलिजिबल होंगे वही होंगे। विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। केवी नवोदय निजी स्कूल के विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट तो यहाँ देखें ब और स है, ठीक है। तो यहाँ पे ब और स स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी सही हो गया इसका। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इंस्पायर योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर योजना किस मंत्रालय की योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है। ऑप्शन सी सही हो गया मित्रों। इंस्पायर योजना की शुरुआत कब की गई मित्रों। इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई 2008 से। ऑप्शन ए सही हो गया। इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न बन सकता है, फिर से याद रखें। इंस्पायर योजना का नाम है इनोवेशन इन साइंस परसिस्ट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ऑप्शन बी सही हो गया। इंस्पायर योजना के समय असंगत बताना हमें। देखिए इसका उद्देश्य विज्ञान तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है, तो ये तो सही बात है। फिर देखिए क्या कह रहा है, युवा मेधावी विद्यार्थियों को विज्ञान के अध्ययन में सहायता प्रदान करना है, तो ये भी सही बात है। और इंस्पायर फेलोशिप 2022 युवाओं को पीएचडी हेतु फेलोशिप देगा। तो सभी सत्य है, यहाँ पे सभी बातें सही है, ठीक है, असत्य कुछ नहीं है। इंस्पायर योजना में शी का पूरा नाम क्या है। शी का पूरा नाम पूछा है इंस्पायर योजना में, तो याद रखें मित्रों स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इसका पूरा नाम है। शी का पूरा नाम है ये। इंस्पायर मानक के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो इंस्पायर मानक के संबंध में सत्य कथन हमें क्या बताना है। देखिए मित्रों कक्षा 6 से 10 के छात्र पात्र हैं, तो ये बात तो सही है। प्रति वर्ष 10 लाख विचारों को लक्षित किया जाएगा, ये बात भी सही है। और प्रत्येक विचार 1,000 रुपये हेतु पात्र है, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी सही है इसका मित्रों। सत्य सभी सत्य है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। देखो ये प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के प्रावधान क्या क्या है। याद रखना मित्रों पहला ऑप्शन है जून 25 जून 2011-21 को संपूर्ण राज्य में संचालित की गई। कब संचालित की गई। 25 जून 2021 को। क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही है। अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालीन सहायता राशि 1 लाख रुपए एक मुश्त प्रावधान था। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। बिल्कुल सही बात है। और विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता व 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन की बात की गई। तो मित्रों इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की पात्रता के संबंध में संगत बातें हमें बतानी है। देखिए मित्रों 65% से अधिक अंक उच्च माध्यमिक परीक्षा से प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है 65%। ठीक है, पहली बात सही बात है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य के किसी महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री में नियमित तो होना पड़ेगा उसे, तो ये बात भी सही है। और स्कूटी के लिए आवेदन करने वाली छात्रा की पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए 2.5 लाख से अधिक ना हो, तो ये बात भी सही है। तो क्राइटेरिया क्या है, एक तो 65% हो, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम ना हो और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो, तो ऑप्शन डी सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। किशोरी बालिका योजना के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। कौन सा कथन असंगत कथन। इन क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए 1 अप्रैल 2022 के बाद 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा, पहली बात ये कहता है। दूसरी बात आप देखें मित्रों कि
किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। तो ये बात तो स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं हमें। अब देखते हैं, योजना संपूर्ण राजस्थान में शुरू की गई है, ऐसा नहीं है मित्रों। संपूर्ण राजस्थान में शुरू नहीं की गई थी, इसलिए असंगत यही हो गया और यही आंसर मिल गया हमें। ठीक है। और इसके बारे में, योजना की शुरुआत बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा असंगत हुआ मित्रों, याद रखें, इसमें ये गलत होगी बात, इसलिए ऑप्शन सी। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में छात्र छात्राओं की पारिवारिक आय सीमा क्या होनी चाहिए मित्रों? तो आय सीमा याद रखें, 2.5 लाख रुपए। आप एक बात याद रखना, कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया हो जाए और कभी पूछ ले क्राइटेरिया इनकम का, तो आप 2.5 लाख की संभावना अधिक बनती है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में। अब देखो अगला प्रश्न 73, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। देखिए, ये योजना जो लाड़ो प्रोत्साहन योजना है, उसके बारे में बात की गई, कौन सा सत्य पूछा है। ये योजना 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ की गई, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई। बात करो ते आगे कि योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में दी जाएगी। कितनी? 7 किस्तों में। कितने? 1.5 लाख रुपए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उद्देश्य क्या है? बालिका जन्म दर के प्रति सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो तीनों ही बातें सही है। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म मीठा दूध किस योजना के तहत पिलाया जा रहा है मित्रों? तो याद रखना, इसमें पन्ना धाय अमृत योजना के तहत पिलाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के संबंध में सत्य कथन बताना है हमें। तो याद रखें, देखिए, इसे दिसंबर 2024 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्तमान में इसमें 5 दिन का दूध मिलता है, सही बात है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पाउडर से तैयार 100 दूध मिलते हैं। तो ये बात भी सही है, उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है मित्रों। देखिए, ये जो योजना है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना, उसमें हमें असत्य बात ये देखी जाएगी कि हिंदू शरणार्थी परिवारों को बच्चों को 6 से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये बात तो सही है। 6 से 10 तक छात्रवृत्ति राशि 4,000 वार्षिक होगी, ये बात भी सही है। 11 से 12 तक की छात्रवृत्ति राशि 5,000 वार्षिक होगी, ये भी सही बात है। छात्र का भुगतान छात्र के अभिभावक के बैंक खातों में किया जाएगा, ऐसा नहीं है। छात्र के बैंक खातों में किया जाएगा, अभिभावक के बैंक खातों में नहीं करेंगे, छात्र के बैंक खातों में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। मित्रों, अब इसके अलावा हमने और भी आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्न बनाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए मैंने खुद टाइप किए हैं और आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो भेजें। देखो, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। जिला स्तर पर शिक्षा परीक्षण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी मित्रों? डाइट है, ये तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिकअप किया मैंने आपको इसके लिए क्वेश्चन, और डाइट ए सही हो गया। ओके। अगला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 1995 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्कूल मानक व मूल्यांकन रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए स्कूल फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्कूल मानक और मूल्यांकन रूपरेखा का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों का मूल्यांकन करके उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो कौन सा है? आपको याद होना चाहिए, शाला सिद्धि। ठीक है। वर्तमान में कुल कितने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है? यहाँ पे 134। काफ़ी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, वापस से रिकेप हो रहा है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न का। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा नए हैं वो मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। गार्गी पुरस्कार आपको बता चुका हूँ, इसमें अधिकतर बातें मैं बता चुका हूँ मित्रों। जो नए क्वेश्चन बने हैं वही मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी कर चुके हैं। याद रखें, ये प्रश्न थोड़ा सा नया लग रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा किस योजना के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों के पद रिक्त होने अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना, मिशन स्टार्ट योजना के तहत। कौन सा मिशन? मिशन स्टार्ट योजना के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने है।
अधिकतर प्रश्न मैंने करवा दिए मित्रों। थोड़ा-सा जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, वही मैं क्वेश्चन आपके लिए कराऊँगा। देखिए, ये क्वेश्चन नया लग रहा है, मैंने आपके लिए टाइप किया है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है माध्यमिक परीक्षा में यहाँ पे 75% या अधिक अंक प्राप्त करने पर मित्रों, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75 या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को, तो ऑप्शन बी सही हो गया मित्रों। पीएम श्री विद्यालय की योजना कब शुरू की मित्रों? फिर से रिवीजन देख लीजिए, 7 सितंबर 2022 को, ठीक है। और ज्ञान संकल्प पोर्टल, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं भामाशाह के लिए। और अधिकतर प्रश्न हमने मित्रों कर लिए हैं। जो प्रश्न मुझे लगता है कि नए हैं, वही मैं आपको प्रेजेंट कराऊंगा टाइप करके। अधिकतर प्रश्न हमने कर दिए। इसमें देखिए, कस्तूरबा जो विद्यालय है, उसमें कितने संचालित किए जा रहे हैं, तो ये देखो 342, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न हमने कर लिए हैं उस पीडीएफ में ही। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिर से मैंने रिवीजन के बेस पे बनाए थे, जो नए क्वेश्चन मुझे लगे मैंने कराने की कोशिश की। बाकी हम कर चुके हैं मित्रों। आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।